जय जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम सुंदरकांड का पाठ कल से आगे का करेंगे। जतपि कही कपिहित अति बानी, भक्ति विवेक वृत्ति नहसानी। वह बोला वह सि महाभिमानी, मिला हमें कपि गुरुवर ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हो कहो हनुमाना, ब्रह्म तोर प्रकट में जाना। सुनि कपि वचन बहुत खिस्याना, बेगिन हर मोड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारल धाये, सचिव सहित विभीषण आए। ताई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारो दूता। आन दंड कछु करे गोसाई, सबई कहा मंत्र भल भाई। सुनत बेहसी बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठबो मंदर। कवि की ममता पूछ पर, सबई कहो समझाई। तेल मोर पट बानी पुनि, पावक देव लगाय। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रपौस दशरथ बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। तो हनुमान जी ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, पर रावण नहीं समझा और उल्टा वो कहने लगा रावण कि लगता है तेरी मृत्यु निकट है। और उसने कहा कि भाई अपने सैनिकों से कि इसको मृत्यु दंड दे दो। और सैनिक तुरंत ही मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसी समय अपने मंत्रियों अपने सचिव के साथ विभीषण जी वहां आ जाते हैं। और विभीषण जी रावण को सिर झुकाकर अपना आसन ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि भ्राता, नीति ये दूत है राम का, और दूत को मानना नीति विरुद्ध है। इसी को कुछ छोटा मोटा दंड दे दो, बाकी मृत्यु दंड आप नहीं दो। और ये बात सुनकर रावण समझ जाता है और कहता है कि इसका कोई अंग भंग कर दो और इसको छोड़ दो। अब हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को सहला रहे हैं। बाबा चाहते हैं कि मेरी पूंछ में आग लगाई जाए, तो बाबा बार बार पूंछ को पकड़कर चूम रहे हैं। तो रावण समझ जाता है कि ये बानर की ममता पूंछ पर है, इसलिए इसकी पूंछ को ही जलाया जाए। अब रावण ने कहा कि इसकी पूंछ पर कपड़ा और तेल लगाकर उसमें आग लगा दो। और क्या कहता है रावण कि पूछहीन बानर तह जाई, तब सट निज नाथन लह आई। जिनके कहन से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचि मूढ़ सोई रचना। रहा नगर बसन गत तेला, भारी बूझ कीन कपि खेला। कौतुक कोई रहो आए पुरवासी, मारो चरण करो बहुहासी। राजई ढोल दे सब तारी, नगर फिरी पुर पूछ बिजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लग रूप तुरंता। निरख चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तहि अवसर, तले मारुत 49। 88 कर गर्जा कपि, बाढ़ लागा खास। सियावर राम जय जय राम। अब हनुमान जी ने देखा कि भाई जो मैं चाहता था वही ऑर्डर इसने दे दिया है, तो रावण कहता है कि इसकी पूंछ में आग लगाओ। जब ये पूंछ जल जाएगी और पूंछहीन बानर अपने प्रभु के पास जाएगा, उनको लेकर आएगा और उनको लेकर आएगा। मैं देखना चाहता हूं कि इनकी तारीफ कर रहा है वो कैसे है। अब ये वचन सुनकर हनुमान जी सोचते हैं कि प्रभु ने मेरी सहायता कर दी, जो मैं चाहता था वही रावण ने ऑर्डर दे दिया। और सारे जो सभासद थे वो इसकी रचना बनाने में लग गए। और कैसी रचना बनाई है कि रहा नगर बसत गत तेला, बाढ़ी पूछ की कपि खेला। हनुमान जी ने भी खेल खेल में अपनी पूछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। उधर लंका के सारे घरों से कपड़े आते गए और वो उस पर लपेटते गए, और जितना भी तेल और घी था वो सारा उसी पूछ पर लगा दिया।
रहा न रहा न नगर वसन गत तेला, बाढ़ी पूछ की निकप खेला। कौतुक के आए पुरवासी, बाहर चरण करे बुहासी। और सारे पुरवासी तो ये अपना मजे ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये तो कोई खेल हो रहा है। और सारे कपड़े और घी तेल सब अपने अपने घरों से करस्तर के करस्तर लाकर हनुमान जी ने भी पूछ बढ़ा दी और सब लगा दिया। किसी के घर में कोई तेल कपड़ा बचा ही नहीं। और बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ बिजारी। पावक जलद देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। अब उन हनुमान जी को बाजार में ले गए और उनके ढोल ताशे के साथ के देखो अब हम इस बानर की पूंछ को जलाएंगे। और बानर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। अब आग लगते ही हनुमान जी छोटे हो गए और कूदकर एक भवन की छत पर चढ़ गए। और चढ़कर फिर हनुमान जी अपना आकार को बढ़ा लिया और आकाश तक उनका आकार बढ़ गया और अपनी पूंछ से छत पर खड़े खड़े पूरे नगर को जला रहे हैं। और देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरे नगर भा लोग भयाला, झपट लपट भई कोटि कराला। अब हनुमान जी ने शरीर बढ़ा लिया है तो एक छत से दूसरी छत पर आसानी से चले जाते हैं और हर एक घर को जला रहे हैं। और कहते हैं देखो कलुआ तू भी अपने घर से लाया था ना कपड़ा पूछ, कपड़ा और तेल, तेरा घर भी जलेगा। और सारे घरों को जला देते हैं। तात मातहा सुनई पुकारा, हे अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप नरेशुर कोई। अब वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये कोई बानर नहीं है, ये तो कोई देवता है, कोई असुर, कोई सुर है, देवता है, उसने बानर का रूप बनाया है, ये हमारी लंका को जला रहा है। हनुमान जी ने सारी लंका को जलाया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नग्न निर्षेक माही, एक विभीषण कर गहराई। हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया। और सारी लंका कैसे जल रही है, जैसे किसी अनाथ का घर जलता है। और एक निमेष में पूरी लंका को जला दिया। केवल एक विभीषण के घर को हनुमान जी ने छोड़ दिया क्योंकि वो राम जी के भक्त थे। और ताकर दूत अनल जय सर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उल्ट पुल्ट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुरुष सिंधु मजारी। सारी लंका को उल्ट पुल्ट कर जला दिया और समुद्र में कूद गए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लग रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाए भयो कर जोड़। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुपति दशरथ अजर बिहार। दीन दयाल विरद सम्मा, हरौ नाथ मम संकट वारी। अब हनुमान जी जब सारी लंका जल चुकी, समुद्र के किनारे समुद्र में कूद जाते हैं और अपनी पूत को बुझाकर अशोक वाटिका में वापस मां सीता जी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। इसके आगे की कथा कल करेंगे भाइयों और दोस्तों। आज कथा को यही विराम देते हैं। हनुमान बाबा राम जी सब आपकी रक्षा करें। हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।